फॉर्मूले हैं, मैं आप देख लीजिए। आपके सामने है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले बात कर रहे हैं शंकु की। किसकी बात कर रहे हैं? शंकु की। शंकु में आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो निचला सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है और आपको ये एल तिर्यक ऊंचाई है और हाइट ऊंचाई है। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वक्रपृष्ठ इसका पाई आर एल। पाई आर एल यानी कि पाई आर कॉमन आ जाएगी। क्या कॉमन आ जाएगी? पाई आर। तो क्या बचेगा? यहाँ एल बचेगी, यहाँ पर आर। अब बात करते हैं बेलन की। किसकी बात करते हैं? बेलन की। बेलन में आपको दिखाई दे रहा है कि दो सिरों पर वृत्त होते हैं। दो सिरों पर क्या होते हैं? वृत्त। इनकी त्रिज्या स्मॉल आर होती है और हाइट कितनी है? एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है वो क्या होता है? इसका जो बाहरी सतह होती है उसे वक्रपृष्ठ कहते हैं। यह होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बाहरी सतह यानी कि वक्रपृष्ठ और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ गया 2 पाई आर, अंदर क्या बचेगा? एच प्लस आर बचता है। अब बात करते हैं गोले की। गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है और गोले का क्षेत्रफल जो होता है यानी संपूर्ण क्षेत्रफल जो आएगा गोले का वो 4 पाई आर स्क्वायर आता है। क्या आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की बात करें, किसकी बात करें? अर्धगोले की। अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यू होता है और संपूर्ण अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है यानी कि ये इसका वक्रपृष्ठ होता है और ये वृत्ताकार क्षेत्र होता है। ये क्या इसका वक्रपृष्ठ है और ये वृत्ताकार है। तो इसका हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। दोनों को मिला के कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो बाहरी सतह होती है उसको वक्रपृष्ठ कहते हैं। ये क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे ही हम बात करें घन की। घन में सभी साइड कैसी होती है? बराबर होती है। आयतन होता है भुजा का क्यू और भुजा क्या है आपकी? ए है तो बी बराबर ए क्यू हो जाता है। अब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है आपका 6 इंटू भुजा स्क्वायर तो एस बराबर 6a स्क्वायर होता है। घनाभ की बात करें तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच होता है और एल क्या है? लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई और एच क्या है? ऊंचाई। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल बी प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी बी एच और ऊंचाई इंटू लंबाई यानी एच एल होता है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी ये चारों दीवारें जो खड़ी होती हैं उनका क्षेत्रफल किसको छोड़कर? छत और फर्श को छोड़कर उनका क्षेत्रफल होता है 2h कॉमन एल प्लस बी यानी 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले फॉर्मूले हैं जिनको आप अच्छे से तैयार करना और अच्छे से आप पूरी एक्सरसाइज को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन आएगा।